सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज की रहस्यमय चर्चा में हम बात करेंगे, जब साधक के भीतर प्रभु बोलता है तो क्या होता है। ध्यान की किस दशा में साधक के भीतर स्वयं प्रभु ही बोलता है। मित्रों, मेरी आकांक्षा भी यही है कि मैं जिस मार्ग से चलकर गया हूं, जैसे मैंने अनुभूतियां पाई हैं, आपको भी उन अनुभूतियों का रस दूं, आपको भी उन अनुभूतियों के बारे में बताऊं। ध्यान साधना के दौरान जब साधक भीतर की तरफ पूर्ण रूप से अपना रुख कर लेता है और बाहरी विकारों और वस्तुओं के आकर्षण से साधक मुक्त हो जाता है। साधक मित्रों, उससे पहले मैं आपको ध्यान के बारे में अलग अलग स्थिति के साथ स्पष्ट बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे और क्या होता है। ध्यान साधना में हम किन किन दशाओं से गुजरते हैं और किन दशाओं में आकर प्रभु हमारे भीतर से बोलता है। ध्यान साधना में अनेक चरण ऐसे आते हैं जब साधक के भीतर से वाणी उभरती है। अब वह वाणी बहुत प्रकार की होती है। उसमें कभी मन की वाणी होती है, कभी प्रभु बोलता है। तो हमारे भीतर से जब ऐसे आश्चर्यजनक बदलाव और प्रभु की वाणी का स्पंदन होता है, तो हम कैसे जान पाएं कि अब प्रभु बोल रहा है या सांसारिक कारणों से आई हुई हमारे भीतर जो घटनाएं घट रही हैं, उनके कारण ये वाणी आ रही है। मेरे अनुसार साधक का पहला चरण वह होता है जहां साधक पर विचारों का हमला होता है। विचार आते रहते हैं, विचार जाते रहते हैं और बहुत ज्यादा विचार आते हैं। साधक सब विचारों से तादात्म्य जोड़े रखता है। इस दशा में साधक का स्वयं का कोई वर्चस्व नहीं होता है। साधक सिर्फ विचारों के ही अधीन होता है। साधक अपने द्वारा सुनी हुई या कार्य में की गई घटनाओं के विचारों के साथ रहता है। इसी प्रकार की स्थिति में साधक को कोई मार्ग आगे का नहीं दिखता है। साधक एक जगह रुक ही जाता है। साधक के ध्यान में अनंत कठिनाइयां इसी समय पर आती हैं। यह दशा साधक को परेशान करने वाली होती है। इस दशा में अनेक साधक तो ध्यान छोड़कर भाग ही जाते हैं। वह सोचते हैं ध्यान कुछ नहीं है, ध्यान से कुछ होने वाला नहीं है। तो उनके मन की स्थिति बदल जाती है और वो ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे अनुसार ये ध्यान का पहला चरण है और इसी में सबसे ज्यादा मजबूती की जरूरत है, ताकि आप अपने पैर जमाकर ध्यान में आगे बढ़ सकें। और ध्यान के इस पहले कदम में आप ऐसे टिके रहें जैसे पहाड़ अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसे कोई बीमार व्यक्ति दवाई खाता है। जब वह दवाई खाता है तो उसके साथ क्या होता है? दवाई खाने के बाद उसके जो भीतर की बीमारी है, वह बहुत तेजी के साथ और ज्यादा उभर कर बाहर आती है। लेकिन नियमित सेवन से, नियमित दवाई खाने के कारण उसकी बीमारी समाप्त हो जाती है। तो बस यही स्थिति उस समय ध्यान की है। ध्यान में भी जो चीज भीतर छुपी हुई है, वह बहुत तेजी से बाहर की ओर आती है, जो साधक को परेशान करती है। इसी प्रकार ध्यान आपके भीतर छुपी हुई इच्छाओं और वासनाओं को साधक के सामने विचारों के रूप में प्रस्तुत करता है। काफी साधक तो यहीं उलझ जाते हैं। लेकिन जो साधक इन समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेकता है, लगातार ध्यान का अभ्यास करता है, वह साधक ध्यान के आगे का सफर करता है। अब साधक के विचारों से हटकर मन की उछल कूद शुरू होती है। इसी समय पर मन हमारे अंतरंग में छुपे हुए अनेक कारणों को सामने लाता है। साधक को नए नए सब्ज बाग दिखाता है। साधक के सामने नए नए अलौकिक दृश्य रखता है। यह दशा साधक के लिए थोड़ी आनंदमयी भी होती है और थोड़ी दुखदायी भी होती है, क्योंकि साधक कभी भीतर से कुछ क्षण के लिए जुड़ जाता है
और फिर बाहर फेंक दिया जाता है। ये दूसरा चरण है। बहुत से साधक इस चरण में भी ध्यान को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आनंद आया तो साधक ये चाहता है कि अब ये आनंद बरकरार रहे। लेकिन इस आनंद को बरकरार रखने के लिए आपको तिनका तिनका इकट्ठा करना पड़ेगा। तिनका तिनका इकट्ठा करने का मतलब है आपको धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब आप पूर्णतया शुद्ध हो जाएंगे तब आपके अंदर स्थायी शांति उतरेगी। जो साधक ध्यान को कार्य मानकर या कठिनाई मानकर ध्यान को करते हैं तो उनके सामने तो ये सब समस्याएं आती ही हैं। लेकिन जो साधक ध्यान को शरीर का अंग मानकर करते हैं उनके सामने इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं। इस दशा में मन आश्चर्यजनक दृश्य को दिखा सकता है। मन मोक्ष की लालसा पैदा कर सकता है। साधक के आसपास वैसे तो सब शांत होता ही है, शरीर स्थिर भी होता है, लेकिन मन बोलता है। साधक जब भी अकेला हुआ, थोड़ी सी शांति उतरी, तभी मन ने अपना काम भीतर से शुरू कर दिया है। साधक चाहे भी तो अपने मन के बोलने को नहीं रोक पाता है। ये मन का बोलना रुकेगा नियमित अभ्यास से। जब आप साक्षी भाव में जाने लगेंगे, आपकी समझ पड़ने लगेगी, तो ये मन का बोलना भी समझ आ जाएगा और ये स्वतः ही रुक जाएगा। इस दशा में साधक को विशेष ख्याल यही रखना है कि उसे अपनी मर्जी को नहीं जोड़ना है। जो भी साधक के सामने आए उससे तादात्म्य नहीं बनाना है। जब साधक इस दशा के पार हो जाएगा तब उसके मन का बोलना रुकेगा। ध्यान साधना में मेरे अनुसार विजय एक ही स्थिति में हो सकती है, जब साधक धैर्य को बनाए रखे और धारणा को मजबूत रखे। ध्यान को शरीर का अंग बनाकर ध्यान को आगे बढ़ाए। किसी भी लाभ हानि से ध्यान मुक्त हो। ध्यान जीवन की अंतिम परिणति हो, तब निश्चित ही ध्यान घटता है। इसके बाद साधक के सामने तीसरी स्थिति आती है, जब प्रभु भीतर से बोलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है और ध्यान की अंतिम अवस्था में ये स्थिति आती है। जब साधक पूर्णतया सजग होता है तब साधक के भीतर से प्रभु बोलता है और साधक स्पष्ट महसूस करता है, मैं अलग हूं और शरीर अलग है। साधक इन दोनों का भेद जानता है। सारे भेद स्पष्ट हो जाते हैं। जो भीतर से बोल रहा है वह मैं नहीं हूं। जो भीतर से बोल रहा है उस पर मेरी पकड़ नहीं है। साधक चाहे भी तो उस वाणी पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह प्रभु की वाणी है और प्रभु इस समय साधक को इस प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं प्रभु की ओर से कि साधक के ध्यान की गति कोई रोक ही नहीं सकता है। साधक के लिए नए नए मार्ग खुलते हैं, वह कैसे ध्यान में आगे बढ़े। साधक को एक नई समझ मिलती है, जो समझ उसकी नहीं है, जो उसकी बुद्धि की नहीं है, जो प्रभु की दी हुई है। इस दशा में आने के बाद साधक को अनंत लाभ ध्यान के पता चलते हैं। बहुत से रहस्य ध्यान के पता चलते हैं कि कैसे साधक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। साधक के भीतर सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, भाव जा रहे हैं। इस समय पर साधक पूर्णतः प्रकृति ही हो जाता है और प्रकृति से ही जुड़ जाता है। इस दशा में साधक का बोध इतना सघन हो जाता है कि वह जानने लगता है, मैं ही प्रकृति में स्थित हूं और प्रकृति मुझ में ही स्थित है। इस दशा में प्रभु खुद ही साधक के लिए भविष्य में ध्यान का मार्ग प्रशस्त करता है। आज्ञा चक्र की समझ उसे देता है। आज्ञा चक्र का प्रयोग कैसे करना है, आज्ञा चक्र से कैसे शक्तिपात किया जा सकता है, इस प्रकार की बहुत समझ है जो साधक को प्राप्त होती है। अब साधक पर प्रभु पूर्ण रूप से उजागर होता है और स्पष्ट होता है कि अब साधक नहीं रहा, अब उसके भीतर प्रभु की वाणी का आगमन हो गया है। दोस्तों, इस दशा में मिलने वाले लाभ पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे शायद किसी को लाभ ना मिले पर नुकसान जरूर हो सकता है।
इस दशा में साधक नियम से जुड़ जाता है, जो प्रभु का नियम है, जो प्रकृति का नियम है, जो परमात्मा का नियम है। साक्षी भाव में कैसे दृश्य की अनुभूति होती है, कैसे साक्षी भाव से साधक स्वयं को देखता है, अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखता है, शरीर से बाहर की घटनाओं को देखता है और शरीर के भीतर की घटनाओं को देखता है। साधक जानने लगता है मैं कौन हूं। इस दशा में संपूर्ण आधार गिर जाते हैं, सिर्फ प्रभु ही बचता है और प्रभु की दी हुई समझ के अनुसार साधक ध्यान से समाधि तक का सफर तय करता है। साधक मित्रों, आज की चर्चा को मैं यहीं विराम करता हूं और मैं चाहता हूं आप भी सब मेरे साथ सत्य के मार्ग पर चलकर ध्यान के मार्ग पर चलें। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार।